चीरहरण के बाद द्रौपदी क्यों गई थी कर्ण से अकेले मिलने। दर्शक बंधु, चारों ओर अपमान की आंधियां चल रही थीं। सभा का वह कक्ष जहां कभी धर्म की गूंज होती थी, आज उसी सभा में नारी का चीर नोचा गया था। महाभारत की सबसे गूंजती हुई चीख, धर्म कहां है, जब द्रौपदी के अधरों से निकली थी तो स्वर्ग तक हिल गया था। लेकिन उस सभा में एक चेहरा था जिसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक ठंडा संतोष था। वह कर्ण था, वही कर्ण जिसने द्रौपदी को वेश्या कहने का पाप किया था। वही कर्ण जो अपने अपमान की आग में तपकर प्रतिशोध की अग्नि में द्रौपदी को जलता देखना चाहता था। और द्रौपदी, वह तो किसी की पत्नी थी, किसी की बहू थी, पर उस क्षण वह केवल एक स्त्री थी, घायल, अपमानित, अकेली। वह रात जब हस्तिनापुर सो रहा था और उसकी आत्मा करवटें बदल रही थी, तब द्रौपदी जाग रही थी। वह जाग रही थी उस तिरस्कार के भार से जिसे उसके अपने पति भी न उठा सके। उसके पास न कोई धर्मराज आया, न अर्जुन की गांडीव की टंकार सुनाई दी, न नकुल सहदेव की सिसकियां। वह सब थे लेकिन मौन थे। तब वह उठी, अकेले, साड़ी के अंतिम छोर को कसकर बांधा, आंसू पोंछे और बिना किसी से कहे महल के उस द्वार की ओर बढ़ी जहां कोई स्त्री नहीं जाती, दुर्योधन के महल के एकांत कक्ष की ओर। और वहां बैठा था कर्ण। कर्ण, वह वीर जो अपमान का पुत्र था। कर्ण, जिसकी नसों में बहता था एक ऐसा लावा जिसे समाज ने कभी शीतलता नहीं दी। वह भी अकेला था जैसे द्रौपदी, पर आज वह विजेता था और द्रौपदी पराजित। जब द्रौपदी के पांव वहां पहुंचे तो उन पगों की आहट से कर्ण भी चौंका। न तो युद्ध की रणभेरी थी, न कोई साजिश, बस एक स्त्री और एक योद्धा, दोनों घायल, दोनों बेजुबान। पर इस रात का मौन महाभारत के इतिहास में सबसे तीखा संवाद बन गया। और यही थी वो रात जब द्रौपदी ने सारे द्वार बंद करके कर्ण से मिलने का निश्चय किया। वह न उससे क्षमा मांगने गई थी, न कोई तर्क करने। वह गई थी अपने उस मौन को तोड़ने जो चीरहरण की सभा में न सुना गया। और कर्ण, क्या उसने भी उस रात पहली बार उस स्त्री को देखा जिसे वह कभी पा न सका? क्या यह भेंट प्रतिशोध की समाप्ति थी या किसी अधूरी कथा की एक अज्ञात शुरुआत? दर्शक बंधु, आज हम इस रहस्य को पूरे विस्तार से जानेंगे कि आखिर चीरहरण के बाद द्रौपदी क्यों गई थी कर्ण से अकेले मिलने। प्रिय दर्शकों, इस रहस्य के साथ ही साथ हम सबसे पहले एक कथा के माध्यम से द्रौपदी द्वारा दी गई उन 3 सीख को जानेंगे जो उसने कलयुग की समस्त स्त्रियों को दिया था, जिसे कोई स्त्री अपने जीवन में अपना ले तो कभी दुखी नहीं रहेगी। तो चलिए प्रिय दर्शकों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर नहीं, सच्चे हृदय से एक विनम्र निवेदन है। थोड़ा ठहरिए और आत्मा से यह बात सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अनजाने में पाप का भागी बनता है। क्योंकि अधूरी कथा केवल कथा नहीं रहती, वह अधूरी आहुति के समान होती है जो यज्ञ को अपूर्ण बना देती है और पुण्य की जगह पाप में बदल जाती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली सत्य कथा है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म के प्रति भक्ति है, तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल भाईरम टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण कथा। पुराने समय की बात है। हरिपुर नामक एक नगर था जहां एक अत्यंत धर्मनिष्ठ, करुणामयी और न्यायप्रिय राजा राज्य किया करता था। उनका नाम था राजा शक्तिमान। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे प्रजापालक थे, जैसे भगवान के दूत होकर इस धरती पर आए हों। उनके राज्य की प्रजा अत्यंत सुखी और संतुष्ट थी, क्योंकि राजा सबका ध्यान रखते थे। राजा की उदारता की चर्चा दूर दूर के राज्यों में होती थी। वे तो उन चोरों और अपराधियों को भी सुधरने का एक अवसर देते थे जो पथभ्रष्ट हो गए थे। केवल वही सजा का पात्र बनता
जो फिर भी अधर्म के मार्ग पर चलता रहे। राजा के साथ उनके बचपन का एक मित्र भी था जो अब उनका मंत्री बन चुका था। उसका नाम था भीखम। यह भीखम वही था जिसका पिता पहले राजा शक्तिमान के पिता महाराज चंद्रचूड़ के समय मंत्री था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह मंत्री बड़ा कपटी था। वह चोरी छिपे राज्य का अहित करता था। वह जानता था कि यदि कभी उसका छल पकड़ा गया तो उसका अंत निश्चित है, इसलिए वह हर कार्य छिपकर करता, कर वसूली में अपनों को रियायतें देता, धोखे से राजा के हितों को नुकसान पहुंचाता। उसका यह व्यवहार कुछ लोगों को प्रिय लगता और धीरे धीरे बहुत से लोग भी उस मंत्री के प्रभाव में आ गए। मगर मंत्री की मंशा बड़ी ही विषैली थी। वह अपने बेटे भीखम को बार बार बैठाकर समझाता, बेटा, इस संसार में बुद्धि सबसे बड़ा अस्त्र है। राजा बनना कोई युद्ध नहीं, यह एक चाल है। लड़कर कोई भी नहीं जीतता। असली जीत तो वह है जो बिना लड़े राज्य पाले। दुश्मन को मारना मुश्किल है, उससे मित्रता करना और भीतर से उसको खोखला कर देना ज्यादा सरल है। तू शक्तिमान से मित्रता कर, इतना गहरा कि वह तुझ पर प्राण न्यौछावर कर दे, पर तू कभी उसके लिए जान देने वाला न बनना, बल्कि ऐसा अवसर देखना जब तू उसकी जान लेकर उस सिंहासन को पा सके। भीखम ने अपने पिता की यह बात 10 वर्ष की उम्र में ही गांठ बांध ली थी। उसने उसी दिन यह संकल्प ले लिया कि सबसे पहले वह शक्तिमान से मित्रता करेगा और समय आने पर यही राज्य उसका होगा। लेकिन यह राह सरल नहीं थी। राजकुमार शक्तिमान से मिलना आसान नहीं था। वह तो महल के भीतर ही रहता, बाहर भी जाता तो राजा के साथ। राजा ने उसकी सुरक्षा के लिए रानी के बगीचे को ही खेल का स्थान बना दिया था, जहां आम आदमी का प्रवेश निषिद्ध था। वहां केवल राज परिवार ही आ जा सकता था। राजकुमार उसी बगीचे में अकेले खेला करता, कभी कभी मां के साथ जाता, लेकिन उसके संग खेलने वाला कोई नहीं था। वह अक्सर उदास हो जाता। इस बात की खबर मंत्री को थी। उसने अपने पुत्र से कहा, यदि तुम्हें राजकुमार से मित्रता करनी है तो इस बगीचे में प्रवेश करना ही पड़ेगा। यह कार्य कठिन और जोखिम भरा है, लेकिन बिना जोखिम लिए कोई लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। भीखम पिता के वचनों पर विश्वास कर एक संकल्प के साथ उस पावन बगिया की ओर बढ़ चला। उसे ध्यात था कि राजकुमार संध्या के समय उस उद्यान में आता है। वह समय आ पहुंचा। राजकुमार बगीचे में अकेले टहल रहा था। तभी भीखम एक दीवार की आड़ से बगिया में घुसने का प्रयास करने लगा, लेकिन बगिया की रक्षा में नियुक्त सैनिकों की दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने उसे अपराधी समझकर पकड़ लिया और मारने लगे। बेचारा बालक पीड़ा से चिल्लाने लगा। उसकी पुकार आकाश को कंपा गई। उस समय स्वयं राजकुमार शक्तिमान उस ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक सैनिकों की मार खा रहा है। तुरंत वे दौड़े और सैनिकों को डांटते हुए बोले, यह क्या कर रहे हो? यह तो एक बालक है, गलती से आ गया होगा। क्या यह कोई चोर है जो ऐसे निर्ममता से पीट रहे हो? छोड़ो इसे। सैनिकों ने जब राजकुमार की करुणा भरी वाणी सुनी तो उन्होंने उस बालक को छोड़ दिया। राजकुमार ने प्रेम पूर्वक उसे चुप कराया और कोमल स्वर में पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? बालक ने श्रद्धा से सिर हिलाकर हां कहा। राजकुमार ने फिर विनम्रता से उसका नाम और घर पूछा। बालक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मेरा नाम भीखम है। मैं आपके मंत्री जी का पुत्र हूं। आपको अकेले टहलते देखा तो सोचकर चला आया कि शायद मैं आपके संग खेल सकूं। राजकुमार के मुख पर मधुर मुस्कान फैल गई। तुम रोज यहां आओ, हम साथ साथ खेलेंगे। भीखम तो इसी उद्देश्य से आया था, राजकुमार से मित्रता करना। उस दिन उसका प्रयास सफल हो गया था। जब वह घर पहुंचा तो अत्यंत प्रसन्नता से अपने पिता को बताया, पिताजी, मुझे सफलता मिल गई है। राजकुमार ने स्वयं मुझे खेलने के लिए बुलाया। उन्होंने सैनिकों को आदेश भी दे दिया है कि अब मुझे रोका न जाए। मंत्री अपने पुत्र पर गर्व से भर उठा और बोला, बेटा, मुझे पूरा विश्वास था कि तू ही वह कार्य करेगा जिसे मैं आज तक नहीं कर सका। मैं तो जीवन भर राजा की कृपा पाने के लिए उसकी सेवा करता रहा, मगर उसने कभी मुझे अपनाया नहीं। पर तू मेरे योग्य पुत्र है। एक दिन तू ही इस राज्य का राजा बनेगा। इस प्रकार भीखम और राजकुमार में गहरी मित्रता हो गई। वे दोनों दिन प्रतिदिन एक दूसरे के और निकट आते गए।
उनका साथ इतना मधुर हो गया कि राजकुमार अब भीखम के बिना रह ही नहीं पाता था। समय बीता और राजकुमार अब 20 वर्ष का युवा बन चुका था। एक दिन राजा चंद्रचूड़ किसी दूसरे राज्य के दौरे पर अपने मंत्री के साथ गए। जाते समय मंत्री के मन में कपट जाग उठा। जब दोनों घने जंगल से गुजर रहे थे, तभी राजा को प्यास लगी। उन्होंने स्नेह से कहा, मंत्री जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी दीजिए। मंत्री ने झूठे पश्चाताप से कहा, महाराज क्षमा करें, मैं मशक लाना भूल गया। आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूं। राजा एक वृक्ष की छाया में बैठ गए और मंत्री पानी की खोज में निकल पड़ा। थोड़ी दूर पर एक ताल था, वहीं पहुंचा मंत्री। संयोगवश उस समय तालाब पर जंगल का एक कुख्यात डाकू, जिसका नाम था मुस्कंड, भी पानी पीने आया था। वह निर्दयी था, न उसे राजा से भय था, न साधुओं से। नारी, पुरुष, व्यापारी, यात्री, कोई भी उसके अत्याचार से बच नहीं पाता था। किंतु मंत्री से उसकी कई मुलाकातें पहले ही हो चुकी थीं। कई बार मंत्री ने उसकी रक्षा की थी। एक बार तो जब राजा के सैनिकों ने मुस्कंड को पकड़ लिया था, तब मंत्री ने चतुरता से उन्हें भ्रमित कर दिया। तुम लोग गलत स्थान पर हो, डाकू तो मुझे जंगल की ओर जाते दिखा था। सैनिक मंत्री की बातों में आकर उस दिशा में निकल गए और मुस्कंड बच निकला। तभी से वह मंत्री का आरणी हो गया था। जब तालाब पर मंत्री और डाकू आमने सामने हुए तो मंत्री मुस्कुराया और बोला, भाई, आज स्वर्ण अवसर है। राजा इस जंगल में मेरे साथ है। मैं अभी उसके लिए पानी ले जा रहा हूं। इस पानी में नशा मिला देता हूं। जैसे ही वह पिएगा, बेहोश हो जाएगा। फिर तुम उसे मार सकते हो। याद रखना। मंत्री ने सावधानी से कहा, राजा तलवार में पारंगत है। होश में रहेगा तो हम दोनों भी मिलकर उसे नहीं हरा सकते, मगर बेहोशी में वह एक सामान्य मनुष्य बन जाएगा। डाकू ने सिर हिलाकर कहा, मित्र, बात तुम्हारी सत्य है। तुम चलो, मैं यहीं रहकर प्रतीक्षा करता हूं। जैसे ही राजा मूर्छित हो, मैं आकर उसे समाप्त कर दूंगा। मंत्री ने अब तालाब से पानी भर लिया और कपटपूर्ण हृदय से उसे राजा के पास ले गया। राजा को बहुत तेज प्यास लगी थी। वह बिना कुछ सोचे समझे मंत्री द्वारा लाया गया पानी पी गया। उसे क्या पता था कि जिस मंत्री पर उसने जीवन भर विश्वास किया, वही उसके साथ छल कर रहा था। जैसे ही राजा ने पानी पिया, वह तुरंत मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। उस क्षण मंत्री के मन में एक और कपट जाग उठा। उसने सोचा, यदि डाकू आकर इस मूर्छित राजा की हत्या करता है तो वह राज्य में अपना भी अधिकार जताएगा। क्यों न मैं ही इस कार्य को पूर्ण कर दूं, ताकि सारा राज्य केवल मेरा हो जाए। ऐसा सोचकर मंत्री ने बिना किसी भय और पश्चाताप के अपनी तलवार निकाली और उसी क्षण राजा की गर्दन पर वार कर दिया। इतने में डाकू मुस्कंड वहां आ पहुंचा। उसने क्रोध में भरकर कहा, मंत्री, ये क्या किया? हमारी योजना के अनुसार राजा को मारने का काम मेरा था। फिर भी कोई बात नहीं, मैं तेरे इस पूरे षड्यंत्र का भागीदार हूं। अगर तू राजा बनता है तो आधा राज्य मुझे भी देना होगा। मंत्री ने बड़ी चतुराई से कहा, नहीं नहीं, मैं इस योजना में तुम्हें साझी नहीं कर सकता। मेरा लक्ष्य बड़ा है। अभी तो केवल राजा मरा है, अभी रानी जीवित है, राजकुमार जीवित है। जब तक सबको रास्ते से नहीं हटाऊंगा, तब तक मैं राजा नहीं बन सकता। डाकू ने तीखी दृष्टि से पूछा, तो फिर मेरे हिस्से में क्या आएगा? मंत्री बोला, मैं तुम्हें पूरे राज्य में लूट की छूट दे सकता हूं। मैं तुम्हें एक आदेश पत्र दूंगा। जहां भी तुम लूट करोगे, उसे दिखा दोगे तो कोई सैनिक तुम्हें रोकेगा नहीं। डाकू ने क्रोधित होकर कहा, इसका मतलब यह है कि मैं आजीवन एक डाकू ही बना रहूं और तू राजा बनकर सिंहासन पर बैठे। मैं तो सोच रहा था अब जीवन में चैन से जीऊंगा, मगर तू तो मुझे फिर जंगलों में भटकने को कह रहा है। मंत्री ने समझाने की कोशिश की, भाई, मेरी भी मजबूरी है। मैंने अपने पुत्र से वादा किया है कि मैं उसे राजा बनाऊंगा। ऐसे में मैं राज्य का कोई हिस्सा तुझसे कैसे बांट सकता हूं? और फिर राजा की हत्या में तूने कोई मदद भी तो नहीं की। डाकू मुस्कंड अब और नहीं सह पाया। उसने दांत पीसते हुए कहा, प्लान हमारा दोनों का था। तू कैसे भूल गया कि मैं डाकू हूं? डाकू का कोई नाता नहीं होता, न मित्र, न सगा, न धर्म, न प्रेम। डाकू केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है। जो रास्ते में आए उसे मिटा देता है।
इतना कहते ही बिना देर किए उसने अपनी कटार निकाली और मंत्री पर प्रहार कर दिया। मंत्री वहीं समाप्त हो गया और डाकू मुस्कंड जंगल की ओर भाग निकला। जब यह समाचार महल पहुंचा कि राजा और मंत्री दोनों मारे गए तो राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। मेरे पिताजी, जिन्हें देखकर डाकू भी कांपते थे, उन्हें कोई एक डाकू मार दे, यह तो कोई गहरी साजिश है। राजकुमार ने मन ही मन निश्चय किया कि वह सच्चाई जानने के लिए गुप्तचरों की मदद लेगा। तभी उसका मित्र भीखम उसके पास आया। उसने बड़े ही शांत भाव से कहा, मित्र, अब जो होना था वो हो चुका। आपने अपने पिता को खोया है, मैंने भी अपने पिता को खो दिया। हम दोनों ही शोक में हैं, लेकिन हमारा दुख अब उन्हें वापस नहीं ला सकता। हमें अब आगे बढ़ना है। डाकू मुस्कंड को उसकी सजा अवश्य मिलेगी, परंतु अभी आप राज्य संभालिए। मैं आपका मित्र हूं। आप जो भी पद मुझे देंगे मैं श्रद्धा से स्वीकार करूंगा। राजकुमार अब राजा बन चुका था और उसने अपने प्रिय मित्र भीखम को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया था। भीखम जान गया था कि उसके पिता ही असली दोषी थे, जिन्होंने छल से पूर्व राजा की हत्या की थी। लेकिन यह भी सत्य था कि अंत समय में डाकू मुस्कंड ने उसके पिता को भी मार डाला था। भीखम ने मन में सोचा, जब तक डाकू मुस्कंड जीवित है तब तक मैं अपने राज्य पाने के संकल्प को पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि अब इस राज्य पर दो दावेदार हैं, एक मैं और एक वह डाकू। पहले उस डाकू का अंत होना आवश्यक है, उसके बाद ही अगला चरण सोचना चाहिए। इस प्रकार भीखम राजा के प्रिय मंत्री बनकर नगर और गांवों में घूमने लगा। वह लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनता, मीठा बोलता, सेवा करता और धीरे धीरे लोगों के हृदय में स्थान बनाने लगा। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उसे ईश्वर तुल्य मानने लगे और उसकी स्तुति करने लगे, किंतु इन बातों से राजा शक्तिमान अनजान था। उधर राज्य की सीमा से दूर एक गांव था, जोधनपुर। वहां एक धार्मिक और तपस्वी ब्राह्मण अयोध्या अपनी पत्नी और एक अत्यंत सुंदर पुत्री के साथ निवास करता था। उसकी पुत्री का सौंदर्य ऐसा था कि मानो स्वयं माता लक्ष्मी धरती पर उतर आई हो। वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती थी। उस पर बहुत से मन छले युवकों की निगाह थी, लेकिन ब्राह्मण की विद्या और तपोबल से सब भयभीत रहते थे। कहते थे, यदि ब्राह्मण क्रोधित हो गया तो अपने मंत्र बल से किसी को भी राख बना सकता है। इसलिए कोई भी उस ब्राह्मण के घर के आसपास जाने का साहस नहीं करता था। एक दिन डाकू मुस्कंड अपने दो साथियों के साथ जोधनपुर में डकैती करने के लिए आया, लेकिन वह गांव बहुत ही निर्धन था। वहां से कुछ लूटने योग्य नहीं था। सबके घरों में 2 वक्त का भोजन भी कठिनाई से होता था। तभी एक कपटी मन चले युवक ने डाकू को गलत जानकारी दी। ब्राह्मण अयोध्या के पास एक बहुत कीमती मणि है, जो उसे पा ले वह धन्य हो जाए। डाकू इस बात का वास्तविक अर्थ नहीं समझ सका। असल में वह युवक ब्राह्मण की बेटी मणि के सौंदर्य की बात कर रहा था, मगर डाकू को लगा कि ब्राह्मण के पास कोई असली रत्न या बहुमूल्य जवाहरात है। डाकू जब गांव में पहुंचा तो लोगों से पूछा, बताओ यहां सबसे अमीर कौन है? सबने हाथ जोड़कर कहा, डाकू भैया, यहां तो सबके घर में चूल्हा भी रोज नहीं जलता, आप व्यर्थ कष्ट में पड़ेंगे। डाकू ने कहा, नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। यहां एक अयोध्या नाम का ब्राह्मण है, उसी के पास कोई अमूल्य वस्तु है, मैं उसी को लेने आया हूं। फिर वह ब्राह्मण के घर जा पहुंचा। अयोध्या जी ने तुरंत स्थिति को भांप लिया और अपनी बेटी को संकेत किया, बेटी तुम कहीं छुप जाओ। डाकू की नीयत का क्या भरोसा, जब कोई दुर्बल हो तो उसे बलवान से बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। धन को तो खोया जा सकता है, पर बेटी की मर्यादा को सदा बचाकर रखना चाहिए। बेटी मणि ने पिता की आंखों का संकेत समझा और तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर जा छिपी। डाकू ने कठोर आवाज में पूछा, ब्राह्मण, तुम्हारे पास कोई कीमती वस्तु है? जल्दी से मुझे सौंप दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता और करुणा से कहा, डाकू महाराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, जो यजमानी से जो थोड़ा बहुत मिल जाता है उसी में अपनी गृहस्थी चलाता हूं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगले दिन के भोजन के लिए भी घर में अन्न नहीं होता। आप स्वयं देख सकते हैं, मेरा घर कोई महल नहीं, एक साधारण सी झोपड़ी है। डाकू ने क्रोध से कहा, ब्राह्मण, तू झूठ बोल रहा है।
मुझे पक्की खबर मिली है कि तेरे पास एक मणि है। मणि शब्द सुनते ही ब्राह्मण का चेहरा पीला पड़ गया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि किसी दुष्ट मनचले ने डाकू को उसकी बेटी को उठाने के लिए भेजा है। ब्राह्मण बोला, डाकू महाराज, आप ही सोचिए, यदि मेरे पास मणि जैसा कोई बहुमूल्य रत्न होता तो क्या मैं ऐसी गरीबी में रहता? क्या मैं भूखे पेट सोता? क्या मैं आज भी इस टूटी झोपड़ी में होता? मैं तो नगर में जाकर आराम से जीवन व्यतीत करता। जिसने भी आपको यह बात बताई है वह झूठा है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। डाकू का क्रोध और बढ़ गया। वह बोला, साला, तू ऐसे नहीं मानेगा। वह तलवार निकालकर ब्राह्मण की पत्नी के गले पर रख दी और बोला, अब बता, मणि कहां है? ब्राह्मण ने दृढ़ता से कहा, चाहे तुम मुझे मार डालो, पर मैं फिर भी यही कहूंगा, मेरे पास कोई मणि नहीं है। डाकू ने निर्दयता से ब्राह्मणी की हत्या कर दी और ब्राह्मण से चिल्लाकर कहा, अब बता, मणि कहां है? अपनी मां को मरते देख छिपी हुई बेटी अब खुद को और छुपा नहीं सकी। वह रोती हुई बाहर निकल आई और डाकू के सामने खड़ी हो गई। उसने करुण स्वर में कहा, मेरे पिता को मत मारो, हमारे पास कोई रत्न नहीं है, मेरा ही नाम मणि है। डाकू उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया और बोला, अच्छा, तो तू ही मणि है? तो ये ससुरा झूठ क्यों बोल रहा था कि मणि हमारे पास नहीं है? तू तो सच में हमारे लिए अनमोल रत्न है। डाकू ने मणि को पकड़ लिया और घसीट कर ले जाने लगा। ब्राह्मण की आंखों के सामने जब उसकी बेटी पर संकट आया तो उसने साहस कर लिया। जब मनुष्य के खून पर बन आती है तो वह यमराज से भी लड़ जाता है। ब्राह्मण ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना डाकू से संघर्ष कर लिया, लेकिन मुस्कंड जैसे निष्ठुर डाकू के हृदय में कोई दया न थी। उसने ब्राह्मण को भी मार डाला और मणि को बलात् घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया। जब तक डाकू मणि को लेकर जंगल पहुंचा तब तक सुबह हो चुकी थी। वह अब भी मणि को जबरदस्ती घसीटता चला जा रहा था। उधर राजा शक्तिमान, जो प्रातःकाल शिकार के लिए जंगल आया था, उसने एक स्त्री को कुछ पुरुषों द्वारा घसीटते हुए देखा। उसने तुरंत घोड़ा दौड़ाया और उन्हें रोका। राजा ने दुष्टों से कहा, इस स्त्री को छोड़ दो, परंतु वे डाकू राजा से ही उलझ गए। राजा शक्तिमान भी अपने पिता की तरह बल और पराक्रम में अद्वितीय था। वह अकेला 10 लोगों पर भारी पड़ सकता था। राजा ने तुरंत सभी दुष्टों का संहार कर दिया और मणि की ओर देखकर कोमल स्वर में पूछा, बताओ, तुम कौन हो और ये दुष्ट तुम्हें क्यों ले जा रहे थे? मणि ने रोते हुए जवाब दिया, मैं एक ब्राह्मण की कन्या हूं। ये सब डाकू हैं। आपने जिनको मारा उनमें से यही मुस्कंड था, वही डाकू जिसने मेरे माता पिता की हत्या की। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो अच्छा हुआ जो मुझे मुस्कंड मिल गया। मैं तो इसी को ढूंढते हुए रोज जंगल आता था। ये मेरे पिता का हत्यारा था। फिर राजा ने मणि की ओर देखकर बहुत ही आत्मीय और आश्वस्त करने वाले स्वर में कहा, हे ब्राह्मण कन्या, अब तुम अभय हो। अब कोई तुम्हारी ओर कुदृष्टि नहीं डाल सकेगा। जिनकी दृष्टि अपवित्र थी वे अब इस धरती पर नहीं हैं। अब तुम निर्भय होकर अपने माता पिता के पास लौट जाओ। तब ब्राह्मण कन्या मणि ने करुण स्वर में राजा से कहा, राजन, यह दुष्ट डाकू मेरे माता पिता की हत्या कर मुझे जबरन जंगल में घसीट लाया। इसका इरादा अत्यंत नीच था। यह मेरी पवित्रता लूटकर फिर मुझे बेचकर नरक भोगने को मजबूर कर देता, परंतु आप मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आए और मेरी रक्षा की। वह आगे बोली, हे राजन, मेरा दोष यही है कि मैं एक सुंदर जवान कन्या हूं। मेरा नाम मणि है। कई अधर्मी लोगों की नजर मुझ पर थी। जब वे मुझे अपमानित न कर सके तो उन्होंने इस डाकू का सहारा लिया। मेरी अस्मिता की रक्षा करते करते मेरे पूज्य माता पिता प्राण त्याग गए। मैं एक ब्राह्मण कन्या हूं और मेरे लिए जीवन से बढ़कर मेरी मर्यादा है। जीते जी मैं अपनी पवित्रता को अपवित्र नहीं होने दे सकती। अब आप कह रहे हैं कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन मेरा अब कोई घर नहीं रहा। मेरे माता पिता अब इस पृथ्वी पर नहीं हैं। मैं किस पिता के घर लौटूं? किस मां की गोद में सिर रखूं? मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई तो मैं किस ससुराल जाऊं? किस पति का सहारा लूं? मैं अब अनाथ हूं, एक ब्राह्मण की बेटी हूं। संसार में मेरा कोई नहीं है, पर आप तो राजा हैं और मैं आपकी प्रजा हूं। प्रजा की रक्षा करना, अनाथों को सहारा देना आपका धर्म है। आप ही मेरे लिए निर्णय करें,
मुझे किस प्रकार से आश्रय दे सकते हैं? आप अपने धर्म के अनुसार न्याय करें। राजा उस ब्राह्मण कन्या के वचनों से भीतर तक हिल गया। उसका मन धर्म और करुणा से भर गया। उसके पास इस निर्मल आत्मा की बातों का कोई उत्तर नहीं था। वह जान गया कि अब उसका कर्तव्य है इस कन्या की पूर्ण रक्षा करना। राजा बोला, हे ब्राह्मण कन्या, अब तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। जब तक मैं तुम्हारे लिए कोई योग्य स्थान अर्थात एक सुयोग्य पति नहीं खोज लेता, तब तक तुम मेरे महल में सुरक्षित रहो। मणि ने श्रद्धा से सिर झुकाकर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा उसे महल ले आया। राजा का रनिवास वर्षों से खाली पड़ा था, क्योंकि उसने अब तक विवाह नहीं किया था। इसलिए उसी स्थान पर कन्या को ठहरा दिया गया। यद्यपि उस कन्या को अतिथि गृह में ठहराया जाना चाहिए था, किंतु राजा ने उसे रनिवास में स्थान दिया, क्योंकि वही महल का सबसे सुरक्षित भाग था। परंतु महल के सेवकों ने इसे कुछ और ही समझा। उन्होंने सोचा कि राजा ने गुप्त रूप से इस कन्या से विवाह कर लिया है। जब मंत्री भीखम ने इस कन्या को देखा तो उसका हृदय कामना से भर गया। उसने सोचा, यह कन्या तो अत्यंत अनुपम सौंदर्य वाली है। शक्तिमान न जाने इसे कहां से ले आया है और रनिवास में ठहरा दिया है। अवश्य इससे विवाह करेगा। मंत्री का मन दूषित हो गया। उसने सोचना आरंभ किया कि राजा अब मर्यादा से भटक चुका है। वह प्रजा की अनाथ कन्याओं को महल में लाकर रनिवास में रखता है और स्वयं रात को रनिवास में ही विश्राम करता है। मंत्री ने राजा के विरुद्ध दुष्प्रचार करना आरंभ कर दिया। वह कहने लगा, राजा अब दुराचारी हो गया है, अनाथ कन्याओं को राजमहल में रखता है। अब मैं यह अन्याय सहन नहीं कर सकता। मंत्री के कुछ अनुयायी जो बिना सोचे समझे उसके पीछे चलते थे, जैसे अंधे कुत्ते जो दूसरे की भौंक सुनकर स्वयं भी भौंकने लगते हैं, वे भी राजा के विरुद्ध बातें करने लगे। इधर राजा ने विद्वान जनों से परामर्श लिया कि इस कन्या के लिए क्या किया जाए। कुछ सलाहकारों ने सुझाव दिया, इस कन्या के लिए एक योग्य वर खोजकर उसका विवाह कर देना उचित होगा। राजा ने कुछ विश्वसनीय ब्राह्मणों को आदेश दिया कि वे कन्या मणि के लिए सुयोग्य वर ढूंढें। परंतु जब वे ब्राह्मण वर ढूंढने गांव गांव गए तो जहां भी गए वहां पहले से मंत्री और उसके अनुयायियों ने झूठी बातें फैला रखी थीं। राजा ने ब्राह्मण कन्या को रनिवास में रखा है। वह उसे अपनी पत्नी की तरह रख रहा है और अब जब उसका मन भर गया तो वह उसका विवाह किसी और से कराना चाहता है। यह तो उस कन्या के साथ अन्याय है। राजा भ्रष्ट है, पापी है। ब्राह्मणों ने जब यह बातें सुनी तो वे भी भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि शायद राजा का उद्देश्य शुद्ध नहीं है। यदि नियत शुद्ध होती तो कन्या को अतिथि गृह में ठहराता, रनिवास में नहीं। अब एक नवयुवक राजा और इतनी सुंदर कन्या साथ में रह रहे हैं, तो फिर इसका उत्तर तो केवल भगवान ही दे सकते हैं। ब्राह्मण उस कन्या के विवाह की बात किसी से नहीं कर पाए। वे सीधे राज दरबार लौट आए और जो कुछ उन्होंने गांवों में सुना वह सब सच्चाई राजा के चरणों में रख दी। राजा ने जब यह बात सुनी तो भीतर से हिल गया। उन्होंने अनुभव किया कि उनसे एक भूल हो गई है। यद्यपि राजा ने उस कन्या के साथ ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जिससे उसका या स्वयं राजा का सिर झुक जाए, फिर भी यह सत्य था कि उसे रनिवास में स्थान नहीं देना चाहिए था। राजा ने सोचा, मैंने तो केवल उसकी पूर्ण सुरक्षा के लिए ऐसा किया था, क्योंकि रनिवास सबसे सुरक्षित स्थान था। परंतु अब जब अफवाह फैल गई है तो उसे रोकना कठिन है, और ऐसे में यह अफवाह उस पवित्र कन्या की मर्यादा को ठेस पहुंचा रही है। राजा ने उसी समय निश्चय किया कि अब इस स्थिति का सबसे पवित्र और धर्म सम्मत समाधान यही है कि वह उस कन्या से विवाह कर ले। राजा तुरंत कन्या के पास गया और करुण स्वर में बोला, हे ब्राह्मण कन्या, यदि तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे विवाह का प्रस्ताव रखता हूं। कुछ दुष्टों ने अफवाह फैला दी है कि मैंने तुम्हें बिना विवाह के अपने रनिवास में रखा है। तुम्हारी मर्यादा को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंचे, यह मैं सहन नहीं कर सकता। तुम एक विशुद्ध पवित्र आत्मा हो। मेरे महल की दहलीज पर भी तुम्हारे ऊपर कोई अपवित्र दृष्टि नहीं पड़ सकती। लेकिन फिर भी किसी ने दुस्साहस कर तुम्हारे सम्मान को भंग करने का प्रयास किया है।
मेरे पास इस अपमान का उत्तर देने का एक ही उपाय है। यदि हम विवाह कर लें तो वह अफवाह अपने आप समाप्त हो जाएगी। मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी सहमति मान लूं? यदि तुम मना भी कर दो तो भी मुझे कोई क्रोध नहीं होगा, क्योंकि यह निर्णय तुम्हारा अधिकार है। कन्या ने बड़ी ही शांत, सौम्य और श्रद्धा भरी वाणी में उत्तर दिया। राजन, मैं क्या कहूं? जब से मैं आपके महल में आई हूं, आपने मुझे एक बार भी उस दृष्टि से नहीं देखा जिससे पुरुष किसी स्त्री को देखता है। यदि आपने मेरी आंखों में झांका होता तो आपको मेरी सहमति पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप स्वयं मेरी भावनाओं को पढ़ लेते। राजा कुछ क्षण चुप रहे। तभी उन्होंने देखा वह कन्या अपनी मांग में स्वयं सिंदूर भर चुकी है। उसने सुहाग के वस्त्र पहन लिए थे। राजा भाव विह्वल हो उठा और बोला, तो फिर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं तो व्यर्थ ही तुम्हारे लिए वर की तलाश में इधर उधर लोगों को भेजता रहा। मैं तो 1 सप्ताह पहले ही तुमसे विवाह कर चुका होता, परंतु कोई बात नहीं, मैं अभी राजगुरु को बुलाता हूं और विधि पूर्वक तुमसे विवाह करता हूं। राजा ने उसी क्षण ब्राह्मणों और राजगुरु को बुलवाया और उस कन्या से विधि पूर्वक विवाह कर लिया। वह ब्राह्मण कन्या अब रानी बन चुकी थी और जिस अफवाह की आग महल से बाहर फैल रही थी वह अब शांत हो गई। अब राजा की मर्यादा पर कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति था जिसे यह विवाह कांटे की तरह चुभ रहा था, और वह था राजा का मंत्री भीखम। भीखम राजा का अत्यंत प्रिय और विश्वास पात्र माना जाता था। राजा उसे बहुत सरल, शांत और धर्मात्मा समझते थे। वह मंत्री दरअसल छिपे हुए छल का जाल बुनता था, प्रजा से कर नहीं वसूलता था, अपने चहेतों को रियायतें देता था और दरबार का धन इधर उधर कर देता था। राजा उसके हर कार्य को बिना जांचे आंख बंद करके स्वीकार करते थे, यहां तक कि रानी के सामने भी उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन रानी ने जब मंत्री को पहली बार देखा तो उसके मुख और दृष्टि को पहचान लिया। वह समझ गई कि यह व्यक्ति भीतर से अत्यंत चालाक और स्त्रियों के लिए खतरनाक है। वह व्यभिचारी भी हो सकता है। रानी उससे हमेशा पर्दा करके रहती थी। मंत्री ने भी रानी की आंखों में वह तेज देख लिया था और सोचने लगा, यह ब्राह्मण कन्या जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। यह अत्यधिक चतुर है। यह मेरे लिए बड़ा खतरा बन सकती है। मैं तो अब तक राजा को विवाह से रोकता रहा, पर यह दरिद्र ब्राह्मणी बलात् महल में घुसकर रानी बन गई। अब तो मेरी सारी योजनाएं विफल हो रही हैं। अब वह मंत्री रानी से खौफ खाने लगा। तेज तर्रार रानी से अब उसे खतरा महसूस होने लगी। तो ब्राह्मणी भी महल की रानी बनते ही एक एक बात पर ख्याल रखने लगी। मंत्री ने सोचा कि अब मैं यहां कोई खतरनाक चाल चलकर कामयाब नहीं हो सकता, तो सोचा कि रानी को ही अपने झांसे में लेता हूं। अब मंत्री की नीयत रानी के प्रति बदलने लगी थी। वह सोचने लगा, दरिद्र ब्राह्मण घर की बेटी है, पैसे के लोभ में बहुत जल्दी आ जाएगी। हम उसे महंगे उपहार देकर अपने पक्ष में कर सकते हैं, मगर रानी को अपने पक्ष में करना आसान नहीं था, क्योंकि वह किसी से कोई उपहार नहीं लेती थी, ना ही राजा के अलावा किसी से अकेले में मिलती थी। उसने अपने लिए दास दासी भी नहीं रखी थी, परंतु राजा के सैनिकों को वह अपनी तरफ से खूब उपहार देती। यहां तक कि सैनिकों के बेटे बेटियों की शादी में बहुत सारा उपहार भिजवा देती। मंत्री ने जब रानी के पास एक दिन उपहार भिजवाया तो रानी ने उसे लौटा दिया और बोली, मैं इस महल की रानी हूं, मेरे को किसी की उपहार की क्या जरूरत। मंत्री अपने इन उपहारों को अपनी बहन, अपने रिश्तेदार को भिजवा दे तो इसका महत्व ज्यादा रहेगा। हालांकि राजा इन सब बात से असहज था। वह अपने मित्र का अपमान समझ रहा था, मगर रानी की अपनी इच्छा थी, उसे तो राजा भी नहीं बदल सकता था। जब रानी ने मंत्री का उपहार लौटा दिया तो मंत्री तिलमिला गया। वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, अब क्या बताऊं। रानी कुछ सैनिकों को बिगाड़ रही है, उन्हें महंगे उपहार दे रही है, उनके बेटे बेटियों के विवाह में खुलकर मदद कर रही है। राजा मंत्री को अपना सबसे विश्वासी मानता था, परंतु मंत्री भीखम के मन में कुछ और ही चल रहा था। राजा ने भी रानी के मामले में कोई दखल नहीं दिया, बस इतना कहा, रानी, आपको अनावश्यक किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। तब रानी ने बताया, महाराज, मैं एक गरीब की बेटी हूं। गरीबी मैंने नजदीक से देखा है।
मैंने देखा है कि पैसे के अभाव में सयानी बेटियां पिता के घर बिन ब्याही बैठी हैं। मैंने गरीब लड़की की बारात दहेज के अभाव में लौटते हुए देखा है। जब आपने मुझे इस काबिल बना दिया है कि किसी निर्धन की मदद कर सकूं, तो मुझे मदद करने से मत रोकिए। राजा भी रानी को इस मामले में नहीं रोका तो मंत्री जल भुन गया। वह समझ रहा था कि रानी जिन सैनिकों की मदद कर रही है वह जरूरत पड़ने पर रानी के लिए अपनी जान लड़ा देंगे। मेरा अधिकार इस राज्य पर आसानी से नहीं हो पाएगा। वो अब दूसरा रास्ता खोज लिया। वो गुपचुप तरीके से पड़ोसी राजा बेगन से जा मिला। बेगन बहुत बदमाश राजा था। अब वह राजा शक्तिमान को अपना कट्टर शत्रु मानने लगा था। जब वह मंत्री भीखम से मिला तो अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके पास बड़ी सेना थी। वह राजा शक्तिमान को सीधे चुनौती दे सकता था। तो राजा बेगन ने भीखम से संधि की और कहा, मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें युद्ध नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। मैं राजा शक्तिमान से सीधी लड़ाई नहीं चाहता। अपने दिमाग का उपयोग करो और बिना तलवार उठाए राज्य को जीत लो। उधर महल में रानी को एक वफादार सैनिक ने गुप्त सूचना दी। महारानी जी, हमारे राज्य का मंत्री भीखम एक गद्दार मंत्री है। उसका पिता भी गद्दार था, लेकिन यह उससे कहीं अधिक खतरनाक है। मंत्री भीखम का पिता ही राजा के पिता की हत्या के पीछे था। वह स्वयं राज्य का अधिकारी बनना चाहता था, मगर डाकू मुस्कंड के साथ सत्ता के बंटवारे को लेकर उसका झगड़ा हो गया। क्योंकि मंत्री पूरा राज्य अकेले पाना चाहता था, इसीलिए डाकू ने उसे मार डाला। अब वही विचार उसका पुत्र भीखम ले आया है। वह भी राजा शक्तिमान की हत्या कर राज्य पाना चाहता है। वह राजा बेगन से मिल चुका है और आप जानती हैं बेगन कितना दुष्ट और निर्दयी है। वह त्रिशूल का राजा कहलाता है, जिसने अपने भाइयों की हत्या कर सिंहासन छीना। उसके अंदर दया का कोई स्थान नहीं है। महारानी, आप राजा को सावधान कीजिए और मंत्री पर नजर रखने को कहिए। जब यह बात रानी के गुप्तचर ने रानी को बताई तो रानी तुरंत सजग हो गई। उसी रात उसने राजा को अपने शयन कक्ष में बुलाया और शांत स्वर में किंतु गंभीर भाव से समझाने का प्रयास किया। महाराज, आप आंख बंद कर मंत्री भीखम पर विश्वास किए बैठे हैं, लेकिन वह आपका सच्चा हितैषी नहीं है। वह राज्य की कर वसूली में भी धांधली करता है, खजाने से चोरी करता है और चोरी छुपे पड़ोसी राज्य बेगन के यहां सैनिकों की भर्ती कर रहा है। आप स्वयं सोचिए, उसे सेना बनाने की क्या आवश्यकता है? राजा रानी की बातें सुनकर मुस्कुराया और हंसते हुए बोला, रानी, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम बस अपने काम से काम रखो। राजकाज का संचालन, मंत्री चुनना और प्रशासन चलाना राजा का कार्य होता है। यह कोई स्त्रियों का काम नहीं है। तुम नहीं जानती, मंत्री भीखम मेरा बचपन का मित्र है। वह मेरे लिए अपना सिर भी कटवा सकता है, पर मुझ पर आंच नहीं आने देगा। तुम फालतू चापलूस सैनिकों की बातों में आ गई हो। मुझे लगता है कि तुम अब मेरे निर्णयों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने लगी हो। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम एक साधारण परिवार की लड़की हो। राजधर्म और राज्य संचालन की बातें तुम्हारे समझ से बाहर हैं। जब मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता होगी तब मैं स्वयं तुम्हें बुलाकर पूछ लूंगा। अब तुम केवल अपने काम से काम रखो। रानी ने यह सब शांत भाव से सुना। वह समझ गई कि राजा के मन से मंत्री के प्रति विश्वास का पर्दा हटाना अब आसान नहीं है। उसने सोचा, मैं तो अब तक केवल 6 महीने से महल में हूं और वह बचपन से राजा के साथ है। राजा का भरोसा तोड़ना आसान नहीं है, मगर अब मुझे ही इस मंत्री से निपटना होगा, नहीं तो मेरे भोले पति का पूरा राज्य किसी और के हाथ चला जाएगा। मुझे इसका दुख नहीं कि मैं रानी हूं। मैंने तो जीवन भर गरीबी देखी है। मुझे महल का वैभव नहीं चाहिए। मेरे लिए तो 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी वस्त्र ही बहुत हैं। लेकिन जब भगवान ने मुझे रानी बनाया है तो कुछ तो मेरी जिम्मेदारी भी है। रानी ने पुनः अपने गुप्तचरों को आदेश दिया, तुम सब मंत्री पर पैनी नजर रखो। जब भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत मुझे सूचित करो। रानी को पुनः अपने गुप्तचरों से यह पता चला कि आज रात मंत्री भीखम दुश्मन देश के राजा बेगन से मिलने वाला है, और वह भी उसकी सीमा में जाकर। यह सुनकर रानी अत्यंत चिंतित हो गई। उसने मन में सोचा, अब राजा को सच बताने से कोई लाभ नहीं है। वह मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता।
लेकिन यह भी सत्य है कि उन्होंने मुझ जैसी गरीब कन्या को धूल से उठाकर रानी बना दिया है। यह उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। यदि इस उपकार के बदले मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं अपने प्रयास को नहीं छोड़ूंगी। रानी ने पुनः साहस जुटाया और राजा के पास गई। वह श्रद्धा और विनम्रता से बोली, महाराज, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपकी पत्नी हूं और पति पत्नी का रिश्ता संसार के हर रिश्ते से बड़ा होता है। एक पति के लिए उसकी पत्नी से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं जो भी कह रही हूं वह झूठ नहीं है। मंत्री भीखम आपके साथ विश्वासघात कर रहा है और आप उस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं आपकी पत्नी हूं, आपसे जुड़ी आत्मा हूं, मैं आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं देख सकती। रानी ने फिर मंत्री की योजना की पूरी बात राजा को बताई, लेकिन राजा फिर हंसने लगा और बोला, रानी, तुम मेरी चिंता कुछ ज्यादा ही कर रही हो। इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं सब देख लूंगा। तब रानी ने बहुत शांत और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, एक राजा को और किसी भी समझदार पुरुष को इन 3 बातों पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, अपने नौकर चाकर, मंत्री और संतरी पर। जब तक उन पर सीधी नजर ना रखी जाए वे या तो काम टालते हैं या फिर करते ही नहीं। दूसरा, अपनी पत्नी पर। यदि वह स्त्री चरित्रहीन हो, पहले से बदनाम हो और पति को यह झांत हो, फिर भी वह निभा रहा हो, तो उस पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। जब स्त्री को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाती है तो वह कभी कभी मर्यादा को भूल जाती है। उसका मन चंचल हो सकता है और यदि मन चंचल हुआ तो वह किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित हो सकती है। स्त्री पुरुष का आकर्षण बहुत खतरनाक होता है, वह किसी दिन धोखा दे सकती है। इसलिए स्त्री पर विश्वास हो लेकिन निगाह भी बनी रहनी चाहिए। तीसरा, अपने संचित धन और बल पर कभी संतोष कर लेना नहीं चाहिए, हमेशा सजग रहना चाहिए। आपका मंत्री चाहे जितना विश्वासी हो, उस पर नजर बनाए रखना आवश्यक है। फिर रानी ने बड़ी विनम्रता से कहा, आप मेरे पति हैं, आप ही मेरी आत्मा हो। आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं जो भी करती हूं केवल आपके लिए करती हूं और करते करते ही आपकी बाहों में प्राण छोड़ना चाहती हूं। आप मेरे लिए नहीं, अपने लिए एक बार मेरी बात मान लीजिए। केवल एक बार मंत्री पर नजर रख लीजिए। राजा चुप हो गया, फिर बोला, वैसे मेरा कोई इरादा मंत्री पर संदेह करने का नहीं है, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और जब तुम बार बार कह रही हो तो मुझे तुम्हारी बात एक बार सुन लेनी चाहिए। और उसी रात राजा ने भेष बदलकर मंत्री की जासूसी करने का निश्चय किया। राजा रात में निकल पड़ा और छुप कर देखा, मंत्री भीखम सचमुच पड़ोसी राज्य बेगन की सीमा में प्रवेश कर गया है। वह वहां पूरी रात रहा। जब भोर होने लगी तब वह चुपचाप लौट आया। राजा ने मंत्री को अपने हाथों से पकड़ लिया था। उस क्षण राजा की आंखें खुल गईं। वह मन ही मन सोचने लगे, रानी की बात में सचमुच दम था। यह सच्चा मित्र नहीं, धोखेबाज निकला। आखिर इसे हमारे शत्रु के राज्य में जाने की क्या आवश्यकता थी? अवश्य ही कोई गुप्त षड्यंत्र रच रहा है। जब मंत्री वापस आया और अपनी सीमा में पहुंचा तो सामने राजा को देखकर चौंक गया, लेकिन वह बड़ा चालाक था। उसने तुरंत अपनी बातों से राजा को भ्रमित करने की कोशिश की। मंत्री बोला, महाराज, रात्रि का समय बहुत संवेदनशील होता है। चोर, जासूस और राक्षस रात में ही घूमते हैं। मैं तो पड़ोसी राजा की जासूसी करने गया था। हमें सूचना मिली थी कि वह हम पर आक्रमण करने वाला है, तो उसकी शक्ति का आकलन करने उसकी सीमा में गया था। मैंने पता लगाया कि उसकी योजना में कोई विशेष बल नहीं है। हमें व्यर्थ ही अपनी सेनाओं को वहां तैनात नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सभी सैनिकों को दक्षिण दिशा से हटाकर उत्तर दिशा की ओर भेज देना चाहिए। दुष्ट राजा बहुत चतुर होते हैं। वे आंखों में धूल झोंकते हैं, नजर कहीं और रखते हैं और वार कहीं और करते हैं। इसलिए उत्तर दिशा को सुरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वहां तो हमारे सैनिक रहते ही नहीं हैं। यदि आपकी आज्ञा मिले तो मैं सभी सैनिकों को उत्तर की दिशा में भेज दूं। राजा ने मंत्री की बातों पर भरोसा कर लिया और कहा, ठीक है, उत्तर की तरफ सभी सैनिकों को भेज दो और वहां उन्हें पूरी तरह तैयार रहने को कहो। मंत्री को और क्या चाहिए था? उसे तो बस यही अवसर चाहिए था। उसने तुरंत यह सूचना राजा बेगन को भिजवा दी।
लोहा गरम है, अब हथौड़ा चला दो। राजा बेगन को अवसर मिल गया। उसने बिना कोई बड़ा नुकसान किए सीधा राज्य पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि अब महल के पास बहुत ही कम सैनिक रह गए थे, वे शक्तिशाली राजा बेगन की सेना का सामना नहीं कर सके। राजा के गुप्तचरों ने उसे सूचना दी, महाराज, आपकी जान अब खतरे में है, कृपया शीघ्र महल छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चलिए। राजा ने रानी को साथ लिया और जंगल की ओर निकल गया। कुछ दिन बाद राजा को उसके खास गुप्तचरों से खबर मिली, आपका मंत्री अब स्वयं इस राज्य का राजा बन गया है। राजा यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया, परंतु उसके मुख पर हल्की मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, मंत्री ही तो राजा बना है। कल सुबह राजधानी चलकर उससे बात करेंगे और अपना राज्य वापस ले लेंगे। यह सुनकर रानी अत्यंत गंभीर हो गई। उसने राजा को डांटते हुए कहा, राजन, आप ऐसी मूर्खता कभी मत कीजिएगा। वह अब मंत्री नहीं रहा, वह अब विश्वासघाती राजा है। वह आपको देखते ही बंदी बना लेगा। मैंने आपको बार बार कहा था, मंत्री से सावधान रहिए, सजग रहिए, लेकिन आपकी बुद्धि तो जैसे हर बार सोई रही, और अब भी आप ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। आपको यह समझ नहीं आता कि वह राजा कैसे बना। यदि वह आपका सच्चा मित्र होता तो आपके लिए प्राण दे देता या फिर शत्रु से युद्ध करके बंदी बना लिया जाता। कोई भी शत्रु किसी शत्रु के मित्र को राज्य नहीं देता, यह तो निश्चित है। अब वही व्यक्ति आपके प्राण का शत्रु है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो किसी दूध वाले, व्यापारी या गुप्तचर को भेजकर सत्यता की जांच करवा लीजिए, फिर जान जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूं। राजा ने अपने विश्वास पात्र दूत को मंत्री के पास भेजा, यह जानने के लिए कि मंत्री कब राज्य लौटाएगा। दूत जब मंत्री के पास पहुंचा तो मंत्री ने घमंड और कटुता से उत्तर दिया, अब इस राज्य का राजा मैं हूं, मैं उसके जैसा पागल नहीं हूं। जाकर उस साले को कह दो कि वह जल्दी आत्मसमर्पण कर दे, वरना हम उसे कुत्ते की मौत मार देंगे। जैसे मेरे पिता ने उसके पिता को मारा था, वैसे ही मैं भी उसे मार दूंगा। और हां, रानी से कह देना, अगर वह मेरी रानी बनना चाहे तो दरबार में उसका स्वागत है, हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। दूत ने जाकर राजा के सामने एक एक बात वैसे ही दोहरा दी और अंत में बोला, महाराज, आप अब यहां सुरक्षित नहीं हो, मंत्री कभी भी आपकी हत्या करवा सकता है। राजा यह सुनकर बहुत पछताया। वह बार बार अपनी रानी के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। हे रानी, तुमने मुझे कई बार रोका, चिताया, मगर मैं उस दुष्ट मंत्री के जाल में फंसा रहा। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं यह न समझ सका कि इस संसार में पत्नी से वफादार कोई नहीं होता। मैंने तुम्हारा अनादर किया, इसलिए आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरा राज्य चला गया, मेरी सेना चली गई, और अब मेरे पास कोई सहारा नहीं बचा। रानी ने राजा को सहारा देते हुए कहा, राजन, आप निराश मत होइए, राज्य वापस पाने का अब भी अवसर है। हमारे पास 500 विशेष सैनिक हैं जो मैंने स्वयं गुप्त रूप से तैयार किए हैं, आपसे और उस मंत्री से छुपाकर। वे हमारे इशारे पर प्राण देने को तैयार हैं। यदि हमें राज्य वापस पाना है तो मुझे उस मंत्री की रानी बनकर महल में जाना होगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। उसके बाद की योजना आपको स्वयं समझ आ जाएगी। आप अभी कुछ दिन जंगल में सुरक्षित रहिए। रानी पूरे विश्वास और साहस के साथ दूत के साथ महल में पहुंच गई। मंत्री उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, अब राज भी मिला और रानी भी, यह तो मेरी योजना की पूर्ण सफलता है। मंत्री ने रानी से कहा, रानी, तुम्हें पाने के लिए ही मैंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। अब जाकर मेरी प्यास बुझी है, आज मेरी वर्षों की कामना पूरी होगी। रानी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरे मन में भी कुछ अभिलाषाएं थीं जो आज पूरी होंगी। रात को मंत्री बहुत आनंदित होकर रानी के कक्ष में गया। जैसे ही उसने रानी को आलिंगन करना चाहा, रानी ने अपनी तेज कटारी मंत्री के पेट में घुसेड़ दी। एक नहीं, कई बार प्रहार किया। मंत्री के पास आह कहने का भी समय नहीं मिला। उसी समय रानी के आदेश पर 500 विशेष सैनिकों ने पूरे महल को घेर लिया। रानी ने सभा में घोषणा कर दी, अब इस राज्य की गद्दी पर रानी मणि आसीन है। मंत्री ने स्वयं राज्य सौंप दिया है। मंत्री के चहेते सैनिक यह सुनते ही डर के मारे भाग खड़े हुए। प्रातःकाल रानी ने राजा को महल में बुलवाया
और उसे अपने हाथों से उस मंत्री की लाश दिखाई। वह बोली, यह देखिए, यह वही गद्दार है जिसने आपको धोखा दिया, लेकिन मैंने इसे कुत्ते की मौत मार डाला। आपने एक दिन मेरे हाथ को पकड़कर मुझे एक साधारण ब्राह्मणी से रानी बना दिया था। आज मैं उसी हाथ को पकड़कर आपको पुनः राजा बनाती हूं। ज्ञानी लोग कहते हैं, बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। जो पराये धन और पराई स्त्री का लोभ करता है, उसका सर्वनाश निश्चित है। यह मंत्री राजा तो बन गया, लेकिन उसकी स्त्री लोलुपता ने उसे मार डाला। अब हे राजन, आप भी सीख लीजिए, कभी अपने नौकर को सिर पर मत बैठाइए। इसका परिणाम आज आपके सामने है। राजा भावुक होकर बोला, रानी, मुझे और मत शर्मिंदा करो। तुमने तो मुझे पहले ही बार बार चेताया था। अब मैं वादा करता हूं, सबसे पहले तुम्हारी बात सुनूंगा, फिर कोई निर्णय लूंगा। इस प्रकार राजा और रानी ने फिर से राज सिंहासन संभाल लिया। दर्शक बंधु, इस कथा के माध्यम से हम द्रौपदी द्वारा दी गई उन 3 सीख को भी जानेंगे जो उसने कलयुग की समस्त स्त्रियों को दिया था। जिसे कोई स्त्री अपने जीवन में अपना ले तो कभी दुखी नहीं रहेगी। तो चलिए जानते हैं उन तीनों सीख को। पहली सीख, जब स्त्री मौन रहती है तब अधर्म बढ़ता है, लेकिन जब वह उठती है तो युगों की नींव हिल जाती है। द्रौपदी ने यह सीख अपने मौन से नहीं, अपने प्रचंड विलाप और धर्म की पुकार से दी थी। जब वह भरी सभा में बाल पकड़े घसीटी गई, जब उसकी आंखों में आंसू नहीं अंगार थे, जब धर्मराज चुप थे और पितामह भी मौन, तब द्रौपदी ने जो किया वही आज की स्त्री के लिए सबसे बड़ी मशाल है। उसने पहले देखा कि जिनके कंधों पर धर्म की रक्षा थी वे सब सिर झुकाए खड़े थे। उसने देखा कि उसके 5 पतियों में से कोई भी उसका पक्ष नहीं ले रहा। उसने देखा कि जिनको वह धर्मराज कहती थी उन्होंने उसे जुए में दांव पर लगा दिया था, लेकिन तब भी वह टूटी नहीं, वह उठी। उसने साक्षात धर्म को पुकारा, हे कृष्ण, हे धर्म के स्वरूप, यदि इस सभा में कोई भी धर्म का प्रहरी मौन है तो क्या धर्म मर गया है? उसकी पुकार केवल अपनी लाज के लिए नहीं थी, वह संपूर्ण स्त्री जाति के लिए बोल रही थी। वह उस समाज के लिए रो रही थी जो किसी नारी के वस्त्र उतरते हुए देख सकता है पर बोल नहीं सकता। आज जब हम उस रानी मणि की कहानी पढ़ते हैं जो अपने पति की जान बचाने के लिए दुश्मन की रानी बनकर गई और अपने बल, विवेक और वीरता से मंत्री को मार गिराया, तो वहीं पर हमें द्रौपदी की वह पहली सीख दोबारा सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि उस रानी ने भी वही किया जो द्रौपदी ने किया था। अपमान पर मौन नहीं रही, अपने पति के विश्वासघात पर बैठकर विलाप नहीं किया, बल्कि खड़ी हुई अपनी मर्यादा के साथ, अपने साहस के साथ। वह रानी भी जानती थी कि मंत्री भीखम, जो कभी उसके पति का मित्र था, अब राज्य को छीनकर उसकी इज्जत तक पर नजर रख रहा है। वह चाहती तो जंगल में छिपकर रो सकती थी, पर वह द्रौपदी की वंशज थी। उसने अपने पति को सांत्वना दी, सच्चाई बताई और फिर स्वयं ही रणभूमि में उतर गई। रानी का यह निर्णय कि वो मंत्री की रानी बनकर महल में जाएगी, समाज के लिए एक साहसी नारी का उदाहरण है। और जब उसने मंत्री को स्वयं अपनी कटारी से मारा और महल पर अधिकार किया, तब जैसे युगों ने फिर से द्रौपदी की पुकार को जीवित होते देखा। द्रौपदी की यह पहली सीख यही कहती है, यदि स्त्री को अपमानित किया जाए और वह चुप रह जाए तो वह अन्याय को स्वीकार कर लेती है, लेकिन जब वह उठती है तब वह युगों की लकीरों को बदल देती है। द्रौपदी ने खून का युद्ध नहीं चाहा था, पर न्याय का युद्ध चाहा था। रानी मणि ने बदले का रण नहीं चाहा था, पर धर्म की पुनर्स्थापना चाही थी। आज की स्त्री को इस सीख को आत्मा में बसाना होगा। जब उसके अधिकार छीने जाएं, जब कोई उसकी मर्यादा पर प्रश्न उठाए, जब समाज उसे कमजोर समझे, जब पुरुष उसे वस्तु समझे, तब वह केवल रोए नहीं, खड़ी हो। उसकी आवाज में द्रौपदी हो, उसकी चाल में रानी मणि का आत्मविश्वास हो और उसके संकल्प में धर्म की लौ जल रही हो। क्योंकि जब एक स्त्री उठती है तो सिर्फ एक मंत्री नहीं मरता, एक पूरी व्यवस्था का अंधकार नष्ट हो जाता है और तब युग पुनः धर्म की ओर बढ़ता है। दूसरी सीख, स्त्री केवल देह नहीं होती, वह संकल्प होती है, और संकल्प जितना पवित्र होता है उतना ही शक्तिशाली होता है। द्रौपदी की संपूर्ण जीवन यात्रा इस बात का प्रमाण है कि एक स्त्री केवल शारीरिक सौंदर्य की परिभाषा नहीं होती,
वह आत्मा से जुड़ा हुआ संकल्प होती है, और जब वह अपने संकल्प के साथ जीती है तो वह स्वयं एक धर्म बन जाती है। जब लोग द्रौपदी को पंचाली कहकर तिरस्कार करते थे, जब लोग उसकी 5 पतियों को उसकी कमजोरी समझते थे, जब लोग उसकी हंसी को उसके घमंड का रूप कहते थे, तब द्रौपदी ने सब कुछ सहा, लेकिन अपनी पवित्रता और आत्मबल को कभी नहीं छोड़ा। उसने हर पति को सम्मान दिया। उसने कभी भी अपने जीवन में मर्यादा की रेखा नहीं लांघी। उसके मन में सखा श्री कृष्ण थे, लेकिन वह संबंध आत्मिक था, बिना किसी वासना, बिना किसी अहंकार। उसने समाज को यह बताया कि नारी वही नहीं होती जो किसी एक पुरुष की छाया में जीती है। नारी वह भी होती है जो कई संबंधों में रहते हुए भी अपने संकल्प को न तो भूलती है और न ही झुकाती है। यही बात रानी मणि की कथा में भी स्पष्ट दिखाई देती है। जब उसने अपने पति को खो देने की आशंका देखी, जब उसने देखा कि कोई मंत्री उसके पति के विश्वास के साथ धोखा कर रहा है, जब उसने देखा कि अब राजा के पास कोई सेना नहीं, कोई सहारा नहीं, तब उस स्त्री ने अपनी आत्मा से संकल्प लिया कि यदि भगवान ने मुझे रानी बनाया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पद को धर्म के साथ निभाऊं। वह रानी बनकर महल में गई, मगर अपने स्त्रीत्व को गिरवी नहीं रखा। उसने अपने आचरण को गिरने नहीं दिया। उसने मंत्री के सामने मुस्कान रखी, लेकिन हृदय में कटारी पकड़ी। उसने उसके प्रलोभन को शब्दों से स्वीकार किया, लेकिन आत्मा से उसका संहार किया। यह वही संकल्प है जो द्रौपदी ने अपने युग में लिया था और रानी मणि ने अपने समय में। द्रौपदी ने कहा था, मैं अपने 5 पतियों की पत्नी हूं, लेकिन मेरा आत्मा केवल धर्म के साथ बंधा है। मैं केवल देह नहीं हूं, मैं एक व्रत हूं, एक वचन हूं। और जब स्त्री अपने वचन पर अडिग हो जाती है, तब देवता भी उसकी रक्षा करने उतरते हैं। आज की स्त्रियों के लिए यह सीख बहुत आवश्यक है। आज जब दुनिया स्त्री को केवल रूप, रंग, कपड़े और स्टाइल से आंकती है, तो यह जरूरी है कि द्रौपदी की यह पुकार फिर से सुनी जाए। मेरी मर्यादा मेरे आचरण में है, न कि समाज की नजरों में। मैं 5 पतियों की होने के बाद भी पतिव्रता हूं, क्योंकि मैंने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। स्त्री को यह समझना चाहिए कि उसकी सच्ची शक्ति उसके संकल्प में है। अगर उसका मन निर्मल हो तो संसार की सारी नजरें झुक जाती हैं, और अगर उसका मन डगमगाए तो राजमहलों में बैठी रानियां भी दासियां बन जाती हैं। इसलिए हे कलयुग की स्त्रियों, अपने शरीर से पहले अपनी आत्मा को संभालो। अपने सौंदर्य से पहले अपने संकल्प को सशक्त बनाओ, क्योंकि जब एक स्त्री अपने संकल्प पर अडिग हो जाती है, तब वह द्रौपदी भी बन जाती है और धर्म की माता भी। तीसरी सीख, स्त्री क्षमा कर सकती है, पर सब कुछ सह नहीं सकती। और जब वह धर्म के लिए क्रोधित होती है, तो उसका क्रोध युगों की नियति बदल देता है। द्रौपदी की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण और जीवनदायिनी सीख यह है, स्त्री की सहनशीलता उसकी कमजोरी नहीं, उसका धर्म है। लेकिन जब उसका धर्म घायल होता है, तो वह स्वयं धर्म बनकर उठ खड़ी होती है। उस सभा को स्मरण करो जहां द्रौपदी चीरहरण के समय अकेली खड़ी थी। भीष्म पितामह मौन थे। धर्मराज युधिष्ठिर का सिर झुका था। द्रोणाचार्य न्याय से पलट गए थे। कर्ण उसे वेश्या कह रहा था। दुर्योधन अपनी जंघा थपथपा रहा था। दुशासन उसका चीर खींच रहा था। लेकिन वह स्त्री जिसे अकेला छोड़ दिया गया था, जिसकी मर्यादा को कुचलने की चेष्टा हो रही थी, वही स्त्री जब श्री कृष्ण को पुकारती है तो आकाश से धर्म उतरता है, और वह चीर जो अंतहीन हो जाता है, वह पूरी सभा को लज्जित कर देता है। यह वही क्षण था जब द्रौपदी ने क्षमा नहीं मांगी, बल्कि शाप दिया। हे कौरवों, आज तुमने एक नारी की लज्जा से खेला है। यह अधर्म, यह पाप अब यहीं नहीं रुकेगा। मैं खून की गंगा बहते हुए देखना चाहती हूं। जब तक मैं तुम्हारे रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी, तब तक यह केश खुले रहेंगे। यह कोई बदले की भावना नहीं थी, यह कोई व्यक्तिगत क्रोध नहीं था। यह धर्म के लिए जला हुआ क्रोध था, जो शुद्ध था, प्रचंड था और भविष्य की लपटों को जन्म दे रहा था। और वही क्रोध कुरुक्षेत्र के युद्ध की नींव बना। 18 अक्षौहिणी सेना नष्ट हुई। संसार ने धर्म और अधर्म के बीच भयंकर युद्ध देखा। आज उसी द्रौपदी की छाया हमें उस रानी मणि की कथा में दिखाई देती है। जब उसका पति शक्तिमान
अपने सबसे प्रिय मंत्री की धोखेबाजी का शिकार हुआ, जब उसका पूरा राज्य छिन गया, जब मंत्री ने रानी को भी अपमानित करने का षड्यंत्र रचा, जब रानी को निमंत्रण दिया गया कि आओ मेरी रानी बन जाओ, तो वह रानी मौन नहीं रही। उसने भी अपनी आंखों में वही अग्नि भर ली जो कभी द्रौपदी की आंखों में जल रही थी। वह अकेली महल में गई। उसने उसकी मीठी बातों को सुना, उसके पास बैठी, उसकी योजना को समझा, और फिर जैसे ही समय आया उसने कटारी उठाई और उसके पेट में घोंप दी। एक बार नहीं, कई बार। क्यों? क्योंकि धर्म के शत्रु को मारना एक बार से नहीं होता, उसे उसकी सोच, उसकी दृष्टि और उसके लोभ के साथ समाप्त करना पड़ता है। उस रानी ने जब मंत्री को मारा तो वह केवल एक शत्रु को नहीं मार रही थी, वह उस विश्वासघात को मार रही थी जो राजा की आंखों में अंधा भरोसा बन चुका था। उसके बाद जब उसने महल के सिंहासन पर बैठकर घोषणा की, अब इस राज्य की रानी मणि है, तो उस स्वर में द्रौपदी की प्रतिध्वनि थी। स्त्री जब धर्म के लिए क्रोधित होती है तो वह नरसंहार नहीं करती, वह न्याय करती है। और यह सीख हर स्त्री को जाननी चाहिए कि वह चाहे पत्नी हो, पुत्री हो, बहन हो या रानी, यदि धर्म संकट में हो तो उसका मौन पाप बनता है और उसका संकल्प न्याय का दीपक। इसलिए हे कलयुग की स्त्रियों, कभी यह मत समझो कि तुम्हारा क्रोध पाप है। यदि वह धर्म के लिए है, किसी अबला के लिए है, किसी अपमानित आत्मा के लिए है, तो वह क्रोध तुम्हारी शक्ति है। द्रौपदी की तरह, रानी मणि की तरह उठो, जागो और धर्म की रक्षा करो, क्योंकि जब स्त्री न्याय के लिए हथियार उठाती है तो श्री कृष्ण भी उसकी जय बोलते हैं। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि चीरहरण के बाद द्रौपदी क्यों गई थी कर्ण से अकेले मिलने। दर्शक बंधु, द्रौपदी वह स्त्री जो केवल एक नाम नहीं, एक युग की व्यथा थी। उसका चीरहरण केवल उसका नहीं था, वह धर्म का चीरहरण था, न्याय का अपमान था और स्त्री की अस्मिता पर गहराई से लगाया गया कलंक था। वह दृश्य जब द्रौपदी भरी सभा में घसीटी गई, उसके वस्त्रों को उतारने का प्रयास हुआ और सारा राजसभा मौन थी। वहां न कोई धर्म बोला, न कोई रिश्तेदारी, न कोई पुरुषत्व। और सबसे दुखद बात यह थी कि उस सभा में कर्ण भी था, वही कर्ण जो स्वयं एक स्त्री की कोख से जन्मा था, जिसे संसार ने जन्म से अपमान दिया था, परंतु उसी ने उस दिन द्रौपदी को वेश्या कहने का पाप किया, वह पाप जिसने एक युग को जला दिया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतने अपमान के बाद, वर्षों बीत जाने के बाद द्रौपदी स्वयं क्यों गई उस कर्ण से मिलने, और वह भी अकेले? समय बीत चुका था, युद्ध की आहट गूंज रही थी, कौरव पांडव आमने सामने थे, हर कोई अपने अपने पक्ष चुन रहा था। कृष्ण रणनीति रच रहे थे, पांडव अपने अपने मित्रों को अपने पक्ष में कर रहे थे। लेकिन जब अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर सब असफल हो गए, तब श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी अब केवल तुम ही जा सकती हो। कर्ण के मन में जो कठोरता है उसे कोई और नहीं तोड़ सकता। तुम जाओ और कर्ण से मिलो, उसे समझाओ कि वह अधर्म का साथ ना दे, वह चाहे तो इस युद्ध को रोक सकता है। द्रौपदी स्तब्ध रह गई, उसके हृदय में वह अपमान, वह ज्वाला अब भी जीवित थी। परंतु कृष्ण बोले, जिस प्रकार तुम्हारा अपमान पूरे युग का अपमान था, उसी प्रकार यदि तुम क्षमा का दीप जलाकर उसे धर्म की ओर मोड़ दो तो यह तुम्हारी सबसे महान विजय होगी। यह केवल एक पत्नी का कर्तव्य नहीं, यह एक युग की स्त्री का धर्म होगा। और उस रात द्रौपदी अकेली निकली, एक साध्वी के वेश में, मौन और शांत। वह कर्ण के शिविर में पहुंची। कर्ण उसे देखकर चौंक गया, क्षण भर को कुछ बोल ही न सका। वह स्त्री जो कभी उसकी आंखों की आग बन चुकी थी, आज एक शांत नदी की तरह खड़ी थी। द्रौपदी बोली, क्या मुझे बैठने की अनुमति है? कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, आपको अनुमति देने वाला मैं कौन हूं? आप उस कुल की गौरव हो जिसे मैंने अपनी जिह्वा के विष से अपमानित किया। बैठ जाइए। यह भूमि उस दिन भी आपकी थी, आज भी है। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर द्रौपदी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कर्ण, मैं आज भी उस दिन को भूल नहीं पाई, परंतु मैं आज तुम्हें दोष देने नहीं आई हूं। मैं तो तुम्हें याद दिलाने आई हूं कि तुम कौन हो। तुम वह हो जिसे सूर्य ने वरदान दिया है, जिसे माता ने गर्भ में ही शक्तिशाली बनाया। तुम वह हो जिसे संसार ने नहीं समझा, और तुम भी उस दिन मुझे नहीं समझ पाए।
कर्ण की आंखों में आंसू थे। द्रौपदी फिर बोली, तुमने उस दिन मुझे वेश्या कहा, जानते हो वह शब्द मेरे तन को नहीं, मेरे आत्मा को छेद गया। परंतु आज मैं उसी आत्मा से तुम्हें क्षमा करती हूं, क्योंकि शायद उस दिन तुम्हारा भी चीरहरण हुआ था, न्याय का चीरहरण, सच्चाई का चीरहरण। तुम्हें भी तो अपने जीवन में हर किसी ने अपमान ही दिया था। तुम तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन क्या किसी स्त्री को नीचा दिखाकर तुम अपने अपमान का बदला पा सके, या अपने हृदय को और गहरा कर दिया? कर्ण कुछ बोल नहीं सका, वह सिर झुकाए बैठा रहा। द्रौपदी आगे बोली, कर्ण, आज तुम्हारे पास अवसर है इस युग को बदलने का, स्वयं को ऊंचा करने का, धर्म की राह पर खड़े होने का। अधर्म के साथ जाकर तुम कौरवों को क्या दे रहे हो? एक ऐसा युद्ध जो केवल विध्वंस लाएगा। क्या यही तुम्हारा उद्देश्य है? कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, मेरे पास क्या विकल्प है द्रौपदी? जिन लोगों ने मुझे अपनाया, जिन्होंने मुझे जीवन दिया, जिनके साथ मैंने वचन निभाया, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? द्रौपदी बोली, और जो तुम्हारे सच्चे स्वभाव के साथ हो रहा अन्याय है, उसे कैसे स्वीकार करते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे भीतर का धर्म तुम्हें धिक्कार रहा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह सूर्य जो तुम्हारे रक्षक हैं, वे तुम्हारे निर्णय से व्यथित हैं? कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, क्या तुम सचमुच मुझे क्षमा कर सकती हो द्रौपदी? द्रौपदी ने कहा, मैंने तुम्हें उसी क्षण क्षमा कर दिया था जब मैंने समझा कि तुम्हारा अपमान, तुम्हारी पीड़ा तुम्हारे शब्दों से भी अधिक बड़ी थी। पर आज मैं तुमसे केवल एक बात कहने आई हूं, तुम्हारे भीतर जो महानता है उसे मत मारो। वह तुम्हें युगों तक पूज्य बना सकती है यदि तुम धर्म का साथ दो। कर्ण ने उस रात कुछ नहीं कहा, पर वह रात उसके जीवन की सबसे भारी रात बन गई। जब द्रौपदी चली गई, कर्ण देर तक उस स्थान पर बैठा रहा जहां वह बैठी थी। उस भूमि को छूता रहा जहां उसका आंचल पड़ा था। उसे पहली बार लगा उसकी आत्मा भी रो रही है, और उसके अंतर से आवाज आई, यदि मैं अधर्म के पक्ष में जाऊंगा तो मैं भले ही यशस्वी मरूं, परंतु आत्मा शांति से नहीं सो पाएगी। कर्ण ने युद्ध में जाने का निर्णय तो किया, लेकिन उस रात से उसका हृदय बदल गया था। वह जानता था वह किसी और का नहीं, केवल अपने पाप का आरणी है, और वह इस आरण को धर्म के पथ पर प्रायश्चित बनाकर उतारेगा। द्रौपदी कर्ण से क्यों मिली? क्योंकि वह जानती थी कि इस युद्ध का अंत रक्त से नहीं बल्कि हृदय के परिवर्तन से ही संभव है। और कर्ण केवल योद्धा नहीं था, वह पीड़ा से जन्मा एक युग का प्रतीक था। द्रौपदी ने उसे याद दिलाया कि असली वीरता तलवार उठाने में नहीं, क्षमा करने और सही पथ चुनने में होती है। यही वह मुलाकात थी जो इतिहास में कहीं नहीं लिखी गई, परंतु आत्माओं में दर्ज हो गई। यही वह कथा है जो हर युग की स्त्री को याद दिलाती है कि वह केवल अपमान की प्रतिकृति नहीं बल्कि चेतना की वाहक है, और जब वह चाहे तो संसार की सबसे कठोर आत्मा को भी पिघला सकती है। और यदि आप ऐसी ही कहानियों की गहराइयों में डूबते रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए भैरम टॉक्स, क्योंकि यहां हर कथा में छिपा है धर्म का प्रकाश और आत्मा की पुकार।